दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपके सामने मैं एक बार फिर से आया हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्रेलर के साथ। ये एक वेब सीरीज़ है, काफ़ी इंस्पिरेशनल वेब सीरीज़ है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अब हर इंडियंस को पता है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इज़ अ लेजेंड। सो आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस की वजह से ही हमें आज़ादी मिली है। भले से उन्हें पॉलिटिकल रीज़न से भुला दिया गया हो, लेकिन हमारे दिल में हमेशा सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा रहेंगे। उस पर एक सीरीज़ बनी है, वेब सीरीज़ बनी है। चलिए देखते हैं हम और उसका रिएक्शन देते हैं। The world thinks Bose is dead because Bose wants the world to think that he's dead. पूरा देश जानता है असली कहानी क्या है। नेताजी जिंदा हैं। आपको क्या लगता है कि सुभाष पहली बार गायब हुए? He is alive. And we should be worried. गुलाम और क्रांतिकारी में सिर्फ एक ही फर्क होता है, नियत का। गुलाम की नियत होती है चाकरी, जी हुजूरी, और क्रांतिकारी की नियत होती है सिपाही। इंकलाब! 6 months imprisonment. 6 months? That's it? हमने कोई मुर्गी चुराई है क्या? Then I'm free to do something which I wanted to do since the day I joined your class. तुम्हारा रास्ता गलत है सुभाष। लड़ाई के लिए चरखे की नहीं, फौज की जरूरत है। महाभारत की लड़ाई युधिष्ठिर ने नहीं, अर्जुन ने जीती। You descended on the streets of Calcutta with 2,000 people. What makes you think you can do that? Because it's my country and I'm free to do whatever I want. क्रांति आपसे जिंदा है, चाहे आप वो रशिया से लाएं या जर्मनी से। Where are you, Bose? Bose is dead. नेताजी जिंदा है। सरकार वो पेशावर में है। That chap Bose has made a perfect arse out of us. किसी ने नेताजी को साइगॉन में देखा। वो जिंदा है और वो जरूर वापस आएगा। इंकलाब! गाइस, मेरा रिएक्शन सबसे पहले रोंगटे खड़े कर देने वाला, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ऐसे इंसान हैं जिन्होंने आज़ाद की सेना बनाई और जिनके कारण ही ब्रिटिशों को दुम दबा के भागना पड़ा। वो एक मेन रीज़न थे। अगर वो भारत में रहते तो वो ज़रूर भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते, ज़रूर, क्योंकि वही पूरे देश को आज़ाद करने का मतलब मैं कहता हूँ कि शायद उनके वजह से ही आज़ादी देश को मिली है। नहीं तो ये ब्रिटिश नहीं जाते। ब्रिटिश को बोलते हैं थप्पड़ वाली भाषा समझ में आती नहीं, वो एक मारते हैं दूसरा दे देते, वो सिस्टम नहीं चलता है ब्रिटिश के साथ। वहाँ पर जब एक मारे तो इतना मारो ना कि दूसरी बार वो सुभाष चंद्र बोस का मानना था। तुम एक मारोगे तो फिर तैयार रहो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा था उनका। सो काफ़ी पावरफुल पर्सन थे, काफ़ी इंस्पिरेशनल पर्सन थे। लोग भारत में आज भी लोग उनको मानते हैं, पूछते हैं, और कहीं ना कहीं अफसोस करते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने। उन्हें बनना चाहिए था, मगर उनके साथ पॉलिटिक्स हुई, ये सब जानते हैं। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये ट्रेलर प्लीज़ मेंशन कीजिए, और कैसा लगा मेरा चैनल प्लीज़ बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सुभाष चंद्र बोस को जो ऑलरेडी अमर हैं उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो भारत के प्राउड हैं। अगर वो 1947 में भारत के प्रधानमंत्री होते तो देश की पिक्चर ही कुछ अलग होता और लोग सल्यूट करते सुभाष चंद्र बोस। चलिए भाई गाइस, सो फिर चलते हैं, बाय, सी या।